नमस्कार साथियों। साथियों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घोटालों की लिस्ट इतनी बड़ी बन चुकी है कि उसे उस पर पर्दा डालने के लिए तरह तरह के झूठ का सहारा लेना पड़ता है। जैसा कि हम आपको अपने कार्यक्रम के माध्यम से सभी जानकारी डिटेल के साथ बता रहे हैं। केजरीवाल के घोटालों में 5080 करोड़ का डीटीसी स्कैम, उसके बाद 4288 करोड़ का डीटीसी बस खरीद घोटाला, उसके बाद 1256 करोड़ का कोरोना काल में अस्थायी अस्पताल बनाने का घोटाला, और उसके बाद 1300 करोड़ का क्लासरूम घोटाला, 428 करोड़ का सीसीटीवी कैमरा घोटाला और टॉयलेट घोटाला, पीडब्ल्यूडी घोटाला। ये तमाम घोटाले जांच के दायरे में है। सीबीआई के अंतर्गत, एंटी करप्शन ब्यूरो के अंतर्गत, डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस के अंतर्गत, और उन सब पर पर्दा डालने के लिए केजरीवाल सिर्फ 2 विभागों का नाम ले रहा है कि हम दिल्ली में अस्पताल बनाने के लिए आए थे और बच्चों के लिए स्कूल बनाने के लिए आए थे, जिसकी जानकारी हम आपको बड़े स्पष्ट रूप में पहुंचा रहे हैं। इससे पहले हमने अस्पतालों के बारे में डिटेल में बताया, प्रत्येक अस्पताल की जानकारी दी है, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के अनुसार कि अस्पतालों में कितनी लापरवाही बरती जा रही है मरीजों के साथ, क्योंकि वहां देखरेख करने वाले अच्छे डॉक्टर और फार्मासिस्ट वगैरह की 10,000 से ज्यादा, 10,500 के लगभग पोस्ट खाली पड़ी, जिनके लिए केजरीवाल ने कभी एलजी से बहस नहीं की, क्योंकि उस पर सिर्फ झूठ बोलकर लोगों को बेवकूफ बनाना था। स्कूलों की बात करें, स्कूलों के बारे में भी केजरीवाल यही कहता है, हमने स्कूल बहुत अच्छे कर दिए। सिर्फ घोटालों के मामलों पर पर्दा डालने के लिए, लोगों का ध्यान, माइंड डाइवर्ट करने के लिए स्कूलों के बारे में हम विस्तार से बता रहे हैं आपको। हमने पिछले 10 साल की रिपोर्ट मांगी है, जिसमें केजरीवाल के कार्यकाल के अलावा 2 से 3 वर्ष का कार्यकाल शीला जी के समय का भी है, और हमने पूछा है कि प्रत्येक स्कूल में 9th, 10th, 11th और 12th में प्रतिवर्ष 2012-13 से लेकर अब तक प्रतिवर्ष छात्रों की संख्या कितनी कितनी रही, जिसे हम इस चार्ट के माध्यम से बड़े स्पष्ट तरीके से आपको समझा रहे हैं। अब तक 92 स्कूल की जानकारी हमने डिटेल के साथ समझाई है, जिनसे यह पता लगा है कि केजरीवाल स्कूलों के मामले में सभी दावे झूठे पेश कर रहा है, पब्लिक की आंखों पर पर्दा डालने का काम कर रहा है, दिल्ली वासियों को लगातार गुमराह कर रहा है। जिन स्कूलों में पर्याप्त संख्या में अध्यापक ही नहीं है, वहां अच्छे स्तर की बात कैसे की जा सकती है। ऐसे भी उदाहरण है साथियों, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कि जहां छात्रों की संख्या 3000 से अधिक है और वहां अध्यापकों की जो पद हैं वो 133 है, 133, जिसमें से 100 पद खाली हैं। मात्र 33 अध्यापक 3000 से अधिक छात्रों को कैसे मैनेज करते होंगे, कैसे शिक्षा प्रदान करते होंगे, यह अंदाजा लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसी क्रम में बताते हैं एक और विद्यालय। साथियों, आप हमारी दी हुई इस जानकारी को बार बार अध्ययन करें और यह समझने का प्रयास करें कि यह घोटालेबाज केजरीवाल दिल्ली को कैसे गुमराह करने का प्रयास कर रहा है स्कूलों के नाम पर। वर्ष 2012-13 से लेकर 21-22 तक की जानकारी आपके सामने है। यहां पे वर्ष लिखे हुए हैं और ये क्लास है, वर्षवार छात्रों की संख्या है। ये क्लास वर्षवार छात्रों की संख्या आप देखेंगे 9th, 10th, 11th, 12th में जब छात्रों का, जब सरकारी स्कूलों का स्तर अच्छा है तो वहां प्रतिवर्ष छात्रों की संख्या कम क्यों हो रही है। साथियों, एक जानकारी और मैं दे दूं कि दिल्ली के अंदर 1782 प्राइवेट स्कूल हैं और 1026-27 ये सरकारी स्कूल हैं। केजरीवाल कहता है कि प्राइवेट स्कूलों से बच्चे अपना नाम कटाकर सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले रहे हैं, तो वहां छात्रों की संख्या भी बढ़नी चाहिए। उससे भी अलग हटके सोचें तो केजरीवाल के समय में दिल्ली की जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है, उसके अनुसार भी
छात्रों की संख्या प्रति वर्ष बढ़नी चाहिए। उससे अलग हटके केजरीवाल कहता है हमने बहुत अच्छा लेवल कर दिया स्कूलों का। क्या बात है। देखते हैं यह विद्यालय एसकेवी नंबर 2 जीनत महल दिल्ली 6। इस स्कूल की आईडी है 2127179। साथियों एक बार पुनः आपको रिपीट कर रहे हैं कि यदि यह विद्यालय आपके नजदीक है तो आप रियल चेक के लिए इस विद्यालय में जाकर ये जानकारी का पता कर सकते हैं कि केजरीवाल के दावे सच हैं या हमारी ये आरटीआई की रिपोर्ट सच है। साथियों वर्ष 2012-13 में 162 संख्या थी 9th क्लास में, 13-14 में 222 थी, 14-15 में 223 थी। ये 3 वर्ष शीला दीक्षित जी के समय के हैं। उसके बाद आप देखेंगे 15-16 में 124 संख्या रहेगी, 16-17 में 66, 17-18 में 80, 18-19 में 83, 19-20 में 75, 20-21 में 93 और 21-22 में 86। यहां शॉर्ट फॉर्म में आप देखेंगे कि 10 वर्ष पहले ये संख्या 162, 222, 223 थी। ये शीला जी का कार्यकाल था और अब ये 10 वर्ष के बाद मात्र 86 संख्या रह गई। 86 शीला जी के समय में स्कूलों का स्तर बेहतर था या आज बेहतर है, यह आप खुद तय कर सकते हैं। 10th क्लास में यह संख्या 162 थी 12-13 में। उसके बाद देखेंगे साथियों 13-14 में 94, 14-15 में 76 और उसके बाद ये घटती गई है 99, 68, 20, 28, 29, 70, 50। 10 वर्ष के बाद यह संख्या 50 रह गई है जहां 162 संख्या थी 12-13 में। 11th क्लास में देखेंगे 155 संख्या थी 2012-13 में। उसके बाद 198 थी। यह शीला जी का कार्यकाल था। अब देखेंगे आप 140, 110, 118, 117, 65, 67, 67 और 76। 10 वर्ष पहले जहां संख्या 155, 198 थी और आज मात्र 76। स्तर अच्छा हो रहा है या स्तर खराब हो रहा है, ये आंकड़े जिन्हें शिक्षा विभाग ने हमें मुहैया कराया आरटीआई की हेल्पलाइन में आप देख सकते हैं। 12th क्लास में देखेंगे 79 12-13 में संख्या थी। उसके बाद 63, 65, 63, 63, 67, 75, 50, 56 और 59। ये 10 वर्ष का आंकड़ा है। केजरीवाल के कार्यकाल से भी 3 वर्ष पहले का, जिसमें बढ़ती आबादी के हिसाब से भी संख्या प्रति क्लास में प्रति वर्ष बढ़नी चाहिए थी। कैसे दावे करता है केजरीवाल? आप हमारी इस जानकारी को एक से अधिक बार अध्ययन करें और यह तय करें कि केजरीवाल के दावे सच्चे हैं या हमारी ये जानकारी जो आरटीआई से हमें प्राप्त हुई है यह सच्ची है। साथियों केजरीवाल अपने घोटालों पर पर्दा डालने का काम कर रहा है, अपने पापों को छुपाने का काम कर रहा है। इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करें और दिल्ली को जागरूक करें। देखते रहें हमारा कार्यक्रम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।